नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी लाई हूँ वो मेरे ख्याल से यूपी में तो हर जगह बनती है, वैसे भी सब जगह बनती है, बिहार में भी बनाई जाती है। तो हम लोग इसे साल भर के लिए स्टोर करते हैं। होली पे ही बनाई जाती है क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही होती है। तो आज हमने मुंगौड़ी बनाई है। बहुत सारे लोग इसकी सब्जी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं। साल भर के लिए आपको सब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को बना कर रख लें तो ये साल भर काम आती है। तो मुंगौड़ी बनाना बेहद आसान है और इसको स्टोर करना भी बहुत आसान है। इसको बनाकर रख लीजिए और इसको धूप में खूब अच्छी तरीके से 3-4 दिन सुखाया जाता है। उसके बाद ये आप स्टोर कर लीजिए, साल भर तक खराब नहीं होती है, इसमें कोई महक नहीं आती है। बनाना बेहद आसान है, ज़रूर बताऊंगी, पूरा बताऊंगी, पूरी रेसिपी आपके संग शेयर करी है। और कुछ भी अच्छा लगे तो दीपशिखा के किचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो ये मुंगौड़ी बनाने का बेहद आसान तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंग की दाल ले लिए, आधा किलो है। मैं तो खैर 2 किलो करीब 2-3 किलो बनाती हूँ साल भर के लिए। तो मैं इसे मतलब फ़िलहाल तो मैंने आधा आधा किलो करके बनाती हूँ 2-3 बार में। तो ये आधा किलो मूंग की दाल ले ली है। इसको मैंने खूब अच्छे से बीन लिया था और उसके बाद मैं इसे धोऊंगी खूब अच्छे पानी से। और इसको मैंने ना रात में भिगो देती हूँ, सुबह सुबह बनाकर डाल देती हूँ तो धूप में सूख जाती है। अगर आपके यहाँ कम धूप आती है तो भी आप जो है इसे ना बनाकर और बस जहाँ पे धूप आती है वहाँ पे रख दें। हालांकि बिना धूप के तो नहीं बन सकती है, धूप की ज़रूरत होती है। इसको सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ार में इतनी महंगी आती है ना, जिसकी कोई हद नहीं। तो हमने इसको रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था ढक कर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पहचान क्या है कि दाल जो है हो गई है। तो जब दाल को हाथ से तोड़ेंगे, ये देखिए हाथ, ये दाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाल को ये देखिए नाखून से तोड़ा है, वैसे ये जो दाल है वो बढ़िया हो गई है, मतलब फूल गई है। जब फूल जाएगी तो हाथ से ही टूटने लग जाएगी। तो बस इसमें से हमें पानी निकाल लेना है और छान कर दाल को पीसना है। मिक्सी के जार में मैं पीस रही हूँ, आपके पास मशीन है तो आप पीस सकते हैं। तो इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, अगर पानी रहेगा तो मुंगौड़ी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। मैंने तो मुंगौड़ी थोड़ी बड़ी ही बनाई है साइज़ में। वैसे हमारे यहाँ तो शादियों में भी मुंगौड़ी भेजी जाती है, लड़की की शादी में मतलब मतलब लड़के के घर जाती है। इसको ना बहुत शुभ माना जाता है। तो और मुंगौड़ी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही अच्छी सब्जी, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो आगे के वीडियोस में मैं आपके संग इसकी सब्जी भी शेयर करूंगी, इसका पुलाव भी शेयर करूंगी, बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए मुंगौड़ी। अब इसको कुछ लोग मुंगौड़ी हमारे यहाँ तो कहा जाता है, अब किसी के यहाँ दौड़ी कहते हैं, करौरी भी कहा जाता है। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो जी मैंने दाल पीस ली है। तो पल्स मोड पे दाल को पीसना है, फिर बंद कर देनी मशीन को, फिर पीसना है। उससे ये दाल पीसेगी क्योंकि इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी ज़रा सा। और मतलब अगर मशीन है आपके यहाँ तो उसमें पीस सकते हैं, दाल पीसने वाली जो मशीन होती है। तो मेरे पास तो मिक्सी, और ज़्यादातर घरों में मिक्सी ही होती है। तो मिक्सी में बस मैंने इसको पीस लिया है। तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि बिल्कुल स्मूथ डो बनाना है आपका, मतलब होना चाहिए। इसका जो पीस के जो है ना बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब दाने नहीं रहने चाहिए मुंगौड़ी में। और अब हम इसको बनाना आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने सारी दाल पीस ली है, उसके बाद इसे फेंटना है। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर मुंगौड़ी की दाल आपने फेंटी नहीं, इसमें हवा नहीं भरी, तो ये मुंगौड़ी आपकी कर्री रह जाएंगी, करी हो जाएंगी, मतलब गलेंगी नहीं। वरना एक सीटी में गल जाती है, बहुत जल्दी मतलब होती है तैयार। तो बस मैं इसको जो है ना फेंट ले रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दाल हुई है या नहीं हुई है। तो एक कटोरी में पानी ले लिया। आप देखिए पकौड़ी जो है वो ऊपर नहीं आई है, मुंगौड़ी की दाल जो मैंने डाली थी वो ऊपर नहीं आई है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से अभी नहीं हुई है, मुझे अभी फेंटना और है। तो मैं फटाफट हाथ से फेंट ले रही हूँ। आप विस्कर से भी फेंट सकते हैं इसको, लेकिन फेंटना ज़रूरी है। हाथ से ही फेंटा जाता है, वैसे ट्रेडिशनली हाथ से ही फेंटा जाता है। और उसके बाद फिर इसको हम फिर से चेक करेंगे। तो चलिए मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। अगर इस संबंध में कोई भी बात हो, अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। तो ये देखिए कटोरी में मैंने 2 मुंगौड़ी की पकौड़ी सी डाली है, ऊपर आ गई, फ्लोट करने लग गई हैं।
इसका मतलब है कि मंगोड़ी की दाल बहुत अच्छे से फिट गई है। अच्छा, इसमें मैंने आप चाहें तो इसमें मसाले डाल सकते हैं, लेकिन ये मतलब मैं बिना मसाले के बनाती हूँ, साल भर तक टिक जाती है। कुछ लोग गरम मसाला मिलाकर आप बना सकते हैं, बनाते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं सादी बनाती हूँ। मंगोड़ी सादी बनाई जाती है, बड़ी मसाले की बनाई जाती है। तो ये सादी मंगोड़ी बस फेंट के, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है मुझे। आप हींग डाल सकते हैं, तो हींग मैंने डाली थी लेकिन मैं दिखाना भूल गई, तो थोड़ी ही डाली है हींग, बहुत ज़्यादा हींग नहीं डालनी है, बिल्कुल ज़रा सी हींग डाल सकते हैं। तो अब मैं इसकी मंगोड़ी बनाना आपको बता रही हूँ कि हाथ में लेके और ये इस तरीके से आपको पकौड़ी सी, छोटी छोटी पकौड़ियाँ सी बना लेनी है। बड़ा छोटा साइज़ कुछ भी कर सकते हैं। तो जब मैं छोटी होती थी, मैंने अपनी दादी से सीखी है मंगोड़ी बनाना। तो मेरी दादी बहुत छोटी छोटी मंगोड़ी बनाती थी। मेरी शादी में भी मंगोड़ी आई थी, तो बहुत ही छोटी छोटी आई थी। तो सबने बहुत तारीफ़ करी थी और सबको बहुत अच्छी लगी। पहले मैं भी छोटी छोटी तोड़ती थी, लेकिन अब पतिदेव को, मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है ये इसकी सब्जी। अब वो कहते हैं थोड़ी सी बड़ी बनाया करो, तो जिसमें रसा भर जाता है ना, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। इसकी सब्जी बेहद टेस्टी होती है और चावल के संग बहुत अच्छी लगती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये मंगोड़ी बाज़ार से लाते होंगे और कम से कम 800-900 रुपये किलो मिलती है, ज़्यादा ही होगी। और मतलब उसका पता भी नहीं कैसे बनी है, क्या बनी है, तो इस तरह से आप घर में बना सकते हैं। अच्छा, हाथ से मैं बनाने बता रही हूँ। अच्छा, पिछले साल मैंने आपके संग शेयर करा था तरीका कि आप इसे ना दूध का जो पन्नी आती है उसमें भी कर सकते हैं, मतलब पाइपिंग बैग में भी आप उससे तोड़ सकते हैं। लेकिन हाथ से जो टूटती है ना, उसका स्वाद बहुत अलग होता है। तो आप चाहें जिस तरीके से तोड़ें, लेकिन ट्रेडिशनली जो चीज़ें बनती है ना, उसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे वही तरीका अच्छा लगता है जो मैंने अपने बचपन से देखा है। बहुत जल्दी टूट जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें रॉकेट साइंस है कि बहुत देर लगेगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती है। फटाफट मैं स्पीड को अपनी बढ़ाती हूँ और फटाफट मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं परात में भी तोड़ने लग गई हूँ। सारी परात मैंने डाल दी धूप में और ये सूख गई है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया है, 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन बाद मैंने आपको दिखाया है कि ये मैंने उस दिन डाल दी थी और ये अपने आप छूटेगी, इसे छुटाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जिस बर्तन में आपको इस मंगोड़ी को तोड़ना है, थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा, चाहे सरसों का, चाहे आप रिफाइंड ऑयल, जो चाहें आप लगा सकते हैं, तो वो ज़रूर लगा दीजिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है छोले रखे हुए हैं। तो मतलब बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही बढ़िया बनती है और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैं साल भर ज़रूर बनाती हूँ, साल भर के लिए, और इसी समय स्टोर करके रख लेती हूँ। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल उसे धूप दिखानी है बढ़िया सी, और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख दीजिए। पन्नी में करके रखिएगा, कभी भी ख़राब नहीं होगी। और शेयर भी कर दूंगी किसी दिन कि किस तरह से रखी। वैसे मैं केवल एयर टाइट कंटेनर में पन्नी में करके रख देती हूँ और मेरी साल भर बढ़िया चल जाती है। ये देखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अब ये साल भर की सब्जी बनकर तैयार हो गई। आप ये देखिए कि आपको मतलब अगर मंगोड़ी पसंद है तो आपके लिए ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा घर में और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और इसकी आवाज़ सुन रहे हैं, कितनी बढ़िया करारी बनी हुई है, बहुत अच्छी लगती है। इसकी सब्जी 2 आलू डालकर बनाई जाती है और इसका पुलाव बहुत टेस्टी बनता है। एक दिन शेयर करूँगी आपके संग। तो जी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। नमस्कार। होली की रेसिपी में बनाइएगा ज़रूर।